नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण खंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे 95तमः सर्ग अर्थात 95वां सर्ग उत्तरकांड से ही। श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। वाल्मीकि आए, लव कुश ने रामायण का गान किया। अब आज के सर्ग में है श्री राम का सीता से उनकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए शपथ कराने का विचार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। रामो बहुन्यहान्येव तद्गीतं परमं शुभं शुश्राव मुनिभिः सार्धं पार्थिवैः सह वानरैः। तस्मिन् गीते तु विज्ञाय सीता पुत्रौ कुशीलवौ तस्याः परिषदो मध्ये रामो वचनमब्रवीत्। दूतान् शुद्धसमाचारानाहूयात्ममनीषया मद्वचो ब्रूत गच्छध्वमितो भगवतो अन्तिके। यदि शुद्ध समाचारा यदि वा वीतकल्मषा करोत्विहात्मनः शुद्धिमनुमान्य महामुनिं छन्दं मुनेश्च विज्ञाय सीतायाश्च मनोगतं प्रत्ययं दातु कामायास्ततः शंसत मे लघु। तो अब इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ऋषियों, राजाओं और वानरों के साथ कई दिनों तक वह उत्तम रामायण गान सुनते रहे। उस कथा से ही उन्हें यह मालूम हुआ कि कुश और लव दोनों कुमार सीता के ही सुपुत्र हैं। यह जानकर सभा के बीच में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध आचार विचार वाले दूतों को बुलाया और अपनी बुद्धि से विचार कर कहा, तुम लोग यहाँ से भगवान वाल्मीकि मुनि के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और यदि उनमें किसी तरह का पाप नहीं है तो वे आप महामुनि की अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें। तुम इस विषय में महर्षि वाल्मीकि तथा सीता के भी हार्दिक अभिप्राय को जानकर शीघ्र मुझे सूचित करो कि क्या वे यहाँ आकर अपनी शुद्धि का विश्वास दिलाना चाहती हैं। कितनी अजीब बात है, कितनी बार सीता को अपनी शुद्धि का प्रमाण देना पड़ेगा। क्या एक बार की अग्नि परीक्षा काफ़ी नहीं थी उनके लिए? सबके लिए, हर एक नागरिक के लिए क्या वो अलग अलग स्थान पे, अलग अलग जगह पे अपनी शुद्धता का प्रमाण देती रहेंगी? और आखिर क्यों? मेरी समझ के बाहर है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को शोभा नहीं देता ये कृत्य। श्वः प्रभाते तु शपथं मैथिली जनकात्मजा करोतु परिषन्मध्ये शोधनार्थं ममैव च। श्रुत्वा तु राघवस्यैतद्वचः परममद्भुतं दूताः सम्प्रययुर्बाढं यत्र वै मुनिपुङ्गवः। ते प्रणम्य महात्मानं ज्वलन्तम् अमितप्रभम् ऊचुस्ते रामवाक्यानि मृदूनि मधुराणि च। तेषां तद्भाषितं श्रुत्वा रामस्य च मनोगतं विज्ञाय सुमहातेजा मुनिर्वाक्यम् अथा ब्रवीत्। एवं भवतु भद्रं वो यथा वदति राघवः तथा करिष्यते सीता दैवतं हि पतिः स्त्रियाः। तो श्री राम अपने दूतों से आगे कहते हैं कि कल सवेरे मिथिलेश कुमारी जानकी भरी सभा में आए
और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें। तो श्री रघुनाथ जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर दूत उस बाड़े में गए जहाँ मुनिवर वाल्मीकि विराजमान थे। महात्मा वाल्मीकि अमित तेजस्वी थे और अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन दूतों ने उन्हें प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के वचन मधुर एवं कोमल शब्दों में कह सुनाए। उन दूतों की वह बात सुनकर और श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को समझकर वे महातेजस्वी मुनि इस प्रकार बोले, ऐसा ही होगा, तुम लोगों का भला हो। श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देते हैं सीता वही करेगी। तथोक्ता मुनिना सर्वे राजदूता महोजसं प्रत्येत्य राघवं सर्वं मुनिवाक्यं बभाषिरे। ततः प्रहृष्टः काकुत्स्थः श्रुत्वा वाक्यं महात्मनः ऋषींस्तत्र समेतांश्च राज्ञश्चैवाभ्यभाषत। भगवन्तः सशिष्या वै सानुगाश्च नराधिपाः पश्यन्तु सीता शपथं यश्चैवान्योऽपि काङ्क्षते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः सर्वेषां ऋषिमुख्यानां साधुवादो महानुभूत्। राजानश्च महात्मानं प्रशंसन्ति स्म राघवम् उपपन्नं नरश्रेष्ठ त्वय्येव भुवि नान्यतः। तो मुनि के अब ऐसा कहने पर कि सीता वही करेंगी जो श्री राम कहेंगे, वे सब राजदूत महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी के पास लौट आए। उन्होंने मुनि की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। महात्मा वाल्मीकि की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वहाँ आए हुए ऋषियों तथा राजाओं से कहा, आप सब पूज्यपाद मुनि शिष्यों सहित सभा में पधारें। सेवकों सहित राजा लोग भी उपस्थित हों तथा दूसरा भी जो कोई सीता की शपथ सुनना चाहता हो वह आ जाए। इस प्रकार सब लोग एकत्र होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। महात्मा राघवेंद्र का यह वचन सुनकर समस्त महर्षियों के मुख से महान साधुवाद की ध्वनि गूंज उठी। राजा लोग भी महात्मा रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बोले, नरश्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर सभी उत्तम बातें केवल आप में ही संभव हैं, दूसरे किसी में नहीं। एवं विनिश्चयं कृत्वा श्वोभूत इति राघवः विसर्जयामास तदा सर्वांस्तान् शत्रुसूदनः। इति सम्प्रविचार्य राजसिंहः श्वोभूते शपथस्य निश्चयम् महाविससर्ज मुनि नृपांश्च सर्वान् स महात्मा महतो महानुभावः। तो इस प्रकार दूसरे दिन सीता से शपथ लेने का निश्चय करके शत्रुसूदन श्री राम ने उस समय सबको विदा कर दिया। महानुभाव महात्मा राज सिंह श्री राम ने उन सब मुनियों और नरेशों को अपने अपने स्थान पर जाने की अनुमति दे दी। तो सीता को सभा में बुला उनसे शपथ दिलाने के इस विचार के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 95वां सर्ग पूरा करते हैं। इसी प्रसंग को बढ़ाएंगे आगे भी, अगले सर्ग में भी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 95तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।